राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं कि अगर हम पहली बार अपने लड्डू गोपाल जी को घर लेकर के आ रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या नियम रखने चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या उनकी सेवा होती है, क्या मन में भाव होते हैं और उनकी सेवा हम किस प्रकार से करें। कुछ खास बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिससे जो सेवा है वो अच्छे से हो सके। तो आइए जानते हैं, अगर हम पहली बार अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आ रहे हैं तो हमें उनकी सबसे पहले जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा आप कर सकते हैं। पहले उनको नहलाएं, दूध अभिषेक करें पंचामृत से। अभिषेक करने के बाद में उनको आप अनाज, फल, फूल आदि में रखें। एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, आपका जिस तरीके से भाव है आप उनको कर सकते हैं। कुछ लोग तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करते हैं कि घर लेकर के आते हैं, मन में ये भाव होता है कि क्यों हम उन्हें क्यों इतनी देर तक बंद करके रखें, या फल में या किसी भी चीज़ में, और अनाज में या फूल में। तो उनको पंचामृत स्नान करा के उनको भोग लगाया जाता है, आरती पूजा की जाती है। तो भगवान खुद ही उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उनको प्राण प्रतिष्ठित मान लिया जाए, उसी प्रकार से उनकी पूजा भाव होने लगती है। अब जानते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा ये है कि आप जब भी आप लड्डू गोपाल जी को सुबह उठाएं तो भोग में उन्हें दूध या ड्राई फ्रूट्स दें। उठाने से पहले ताली, घंटा या फिर आप कोई भजन सुना करके कि लल्ला उठो सुबह हो गई है, जैसे प्यार से हम अपने बच्चे को बोलते हैं बाबू उठ जाओ, तो लल्ला को भी बोलो लल्ला उठ जाओ सुबह हो गई है। उठाएं, उसके बाद में उनका पानी से मुख पोंछें। मुख पोंछने के बाद उन्हें दूध, पानी, कुछ ड्राई फ्रूट्स दें, वो खा लें। उसके कुछ देर के बाद 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आप उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद जो स्नान का पानी होता है, या तो आप खुद भी उसे पी सकते हैं, खुद स्वयं ग्रहण करें, या फिर आप किसी पौधे में डाल दें, जो हरे पौधे हों, तुलसी जी में, जो आपके घर पे जो भी फ्लावर्स के प्लांट्स लगे हों उनमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उनकी आरती करें, पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर से उन्हें दोबारा भोग लगाएं। जो भी आपके पास दूध, मिठाई, फल, मक्खन, उस तरीके से उन्हें भोग लगाएं। फिर उसके बाद में उनको आरती अर्चना करने के बाद दोबारा से उनको भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर पास होते हैं तो उसको हम ये देखें कि हमारे क्या भाव है, तो भाव तो खुद ही आ जाते हैं कि हमें क्या किस भाव से करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किस भाव से हमें उसको रखना है। भगवान या बेटे के रूप में, भाई के रूप में, उस प्रकार से उनकी सेवा करें। अगर आप घर पे हैं और लड्डू गोपाल जी को कहीं छोड़ के जा रहे हैं तो आप उनसे कहें कि बाबू मैं थोड़ी देर में आऊँगी। आप जो भी नाम रखते हैं अपने लल्ला का, उस नाम से उन्हें पुकारें कि लल्ला मैं 1-2 घंटे में बाज़ार से सामान लेकर आ जाऊँगी। आप जब तक घर पे रहना, खेलना, कहीं ना जाएं। आप हमारे घर पे ही रहो, कहीं ना जाओ। और फिर उसके बाद जब आप घर आओ तो लल्ला के लिए कुछ भी लेकर आओ, चाहे 1 रुपए की टॉफ़ी ही क्यों ना लाओ। जैसे हम बच्चे के लिए आते हैं तो घर पे कुछ ना कुछ लाते हैं, तो इसी भाव से आपको अपने लल्ला के लिए कुछ भी चीज़, फल, मीठा या जो भी मिठाई हो आप ले कर के आएँ। उसके बाद अगर आप 2 से 3 दिन के लिए घर कहीं छोड़कर जा रहे हो तो लल्ला को हमें घर में बंद कर कर नहीं जाना है। अगर आपका सामर्थ्य है, आप ले जा सकते हैं तो आप उन्हें अवश्य ले जाएं। अगर आप नहीं ले जा सकते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान को दें या किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो उनकी सेवा कर सके
और उनका ध्यान रख सकें। जो सेवा करता हो लड्डू गोपाल जी की, आप उन्हें दें, तो उस तरीके से अच्छी सेवा हो सकती है। अब उनकी जो सोने की व्यवस्था है कि उनके ठंड है तो वूलन कपड़े, वूलन बेडशीट के होंगे, रजाई, ब्लैंकेट वगैरह इस तरीके से वूलन चीज़ें हों। और गर्मी है तो गर्मी में कॉटन के कपड़े, कॉटन के ड्रेसेस हों, कॉटन की बेडशीट हो, कॉटन के जो भी चीज़ हो, पंखे की, या ठंड है तो हमारी सर्दी में जैसे हीटर वगैरह की, ये सब चीज़ हमारे सामर्थ्य अनुसार है कि हम उनको कितना मतलब अर्पण। वैसे तो सब कुछ भगवान जी का ही है, पर कहते हैं कि जो तुमने दिया वो हम तुम्हें ही दे रहे हैं। इतनी तो हमारी हमारी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाएँ, पर जो प्रभु ने हमें दिया है हम उन्हें दें। वैसे तो प्रभु जी को सबसे ज़्यादा प्रेम ही पसंद है, कि वो सब चीज़ें जो भी हैं, प्रेम भाव, वो प्रेम के ही भूखे हैं। उन्हें आप अपना प्रेम से एक मिश्री का भी भोग लगाएं तो वो भी स्वीकार करेंगे। और आप दिखावे के लिए तो कुछ भी ना करें कि हाँ मेरे लिए, मैं दिखावे में ये करूँ कि मेरे साथ जो रहते हैं मेरे सामने है, या फिर मैंने किसी को देखा है, या वैसे वो लल्ला की ऐसे सेवा करते हैं मैं ऐसे करूँ। दिखावे के लिए आप कुछ ना करें, जो भी है अपने भाव से मन से करें। जो आपका सामर्थ्य हो वो करें, जितनी क्षमता हो उतना करें। दिखावे के लिए कुछ ना करें। आप दिखावे के लिए ज़्यादा करेंगे और भाव से प्रेम से आप थोड़ा करेंगे तो थोड़े में भगवान बहुत खुश रहेंगे। उन्हें हम 4 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए हमें। 4 बार भोग लगाने से उनको जो हमें होता है कि हम भी चाय टाइम पे नाश्ता या स्नैक्स वगैरह कुछ खाते हैं, तो इसी प्रकार हमें भगवान जी को 4 बार भोग अवश्य लगाना चाहिए। और उसके बाद जो पूजा होता है, तो पूजा तो वैसे हम 4 से 5 बार तो नहीं कर सकते, पर सुबह शाम तो अवश्य पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। 2 टाइम तो होता ही है पूजा उनको, कि पूजा करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चुनमुन रानी चैनल। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और जानकारी देने के लिए। जब तक मिलते हैं, राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।